सपने हैं लहरे मंजिले है दूर युवा तुम कुड़िया हाथ तेरा मिल। तो आज हम एक नजर डाल रहे हैं झारखंड की औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 पर। जी। हमारे पास इससे जुड़े कुछ स्रोत हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस नीति के मुख्य पहलू क्या हैं, इसके लक्ष्य क्या हैं। बिल्कुल। पहला सवाल तो यही मन में आता है कि भाई इस नई नीति की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्या बदला है। हाँ, ये सवाल जरूरी है। देखिए, एक तो औद्योगिक माहौल बदल रहा है हाँ। और फिर कोविड-19 का असर भी रहा। अच्छा। तो इन सब को देखते हुए एक नई ताजा नीति की जरूरत महसूस हुई। तो इसका मुख्य नजरिया या कहें विजन क्या है? देखिए, मुख्य दृष्टिकोण तो यही है कि झारखंड को निवेश के लिए एक पसंदीदा जगह बनाया जाए। ओके। और साथ ही ऐसा औद्योगिक विकास हो जो टिकाऊ हो, मतलब सस्टेनेबल हो। चलिए इसके बड़े लक्ष्यों पर आते हैं। स्रोत बताते हैं 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना। हाँ। और 5 लाख रोजगार पैदा करना। ये तो बहुत बड़े आंकड़े हैं। हाँ, आंकड़े तो काफी महत्वाकांक्षी हैं। इनका क्या महत्व है, मतलब सिर्फ नंबर हैं या कुछ और? नहीं, सिर्फ नंबर नहीं है, इसके पीछे सोच है। आर्थिक विकास को गति देना जाहिर है और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना। और एक और अहम बात है, संतुलित क्षेत्रीय विकास। यानी विकास सिर्फ कुछ इलाकों तक सीमित ना रहे। जी बिल्कुल। कोशिश है कि राज्य की जो ताकत है, जैसे खनिज संसाधन तो है ही, और जो पहले से औद्योगिक आधार है, उसका पूरा फायदा उठाया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की। नीति कुछ खास सेक्टर्स पर फोकस करती दिख रही है। जी हाँ। जैसे टेक्सटाइल और परिधान, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट, कृषि खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स और ITES भी, ये कुछ मुख्य हैं। अच्छा, तो इन्हीं क्षेत्रों को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है, क्या वजह है? देखिए, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो इन क्षेत्रों में विकास की संभावना काफी अच्छी दिखती है। दूसरा, इनमें रोजगार पैदा करने की क्षमता, मतलब पोटेंशियल, काफी ज्यादा है और ये राज्य के अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने में भी मदद कर सकते हैं। समझ गया। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, प्रोत्साहन या रियायतें। निवेशकों को क्या खास मिल रहा है? हाँ, ये जानना जरूरी है। इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी यानी CPIS की बात है। बड़े उद्योगों के लिए 50 करोड़ रुपए तक। ये काफी बड़ा अमाउंट है। जी, ये CPIS एक बहुत बड़ा आकर्षण है। ये सीधे सीधे निवेशक की शुरुआती लागत को कम करता है। अच्छा। और जो 50 करोड़ की सीमा है, वो दिखाती है कि सरकार वाकई बड़े निवेश को लाना चाहती है। और MSME मतलब छोटे और मझोले उद्योगों के लिए? उनके लिए भी बहुत अच्छा प्रावधान है। उनके फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 25% तक सब्सिडी मिल सकती है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है। ये तो हुई पूंजी सब्सिडी। इसके अलावा और क्या है? और भी काफी कुछ है। जैसे जो लोन लिया जाएगा, उस पर ब्याज में सब्सिडी है। कितनी? 5 साल के लिए 5% की ब्याज सब्सिडी। ये भी लागत कम करती है। और फिर स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100% छूट है। मतलब जमीन वगैरह लेने पर कोई ड्यूटी नहीं। वाह, ये तो बहुत है। हाँ, और बिजली शुल्क में भी 5 साल तक छूट है, जिसकी ऊपरी सीमा 10 करोड़ तक है। तो कुल मिलाके ये सब लागत काफी कम कर देते हैं। सही बात है, लागत कम हो गई, लेकिन काम करने में आसानी भी तो चाहिए। बिल्कुल। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? यहाँ जियाडा और सिंगल विंडो सिस्टम का जिक्र है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब है कि निवेशक को मंजूरियों के लिए अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एक ही जगह सब। हाँ, एक ही पोर्टल या खिड़की से ज्यादातर काम हो जाएगा। इससे समय और भागदौड़ बचती है। और जियाडा? जियाडा यानी झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। इनका काम है इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करना, मतलब जमीन देना और वहां सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं देना, ताकि निवेशक आएं और काम शुरू कर सकें। बिल्कुल। इसके अलावा औद्योगिक पार्क और लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने पर भी जोर है। ये सब मिलकर एक अच्छा माहौल बनाते हैं। और जैसा कि CPIS में देखा, MSME और स्टार्टअप्स पर भी ध्यान है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। समावेशी विकास तभी होगा जब छोटे उद्यमों को भी सहारा मिलेगा। सही। उनके लिए अलग से भी कई योजनाएं और मदद के प्रावधान हैं। तो अगर हम सार देखें तो ये नीति काफी व्यापक लगती है। बड़े लक्ष्य हैं, चुने हुए क्षेत्र हैं, अच्छी खासी रियायतें हैं और व्यापार सुगमता पर भी ध्यान दिया गया है। हाँ, कागज पर तो ये एक बहुत ही मजबूत और सोची समझी नीति नजर आती है। इसमें काफी कुछ कवर करने की कोशिश की गई है।
लेकिन असली परीक्षा तो इसके लागू होने में है। देखना ये होगा कि ये नीतियां जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी होती हैं। सही कहा। क्या ये प्रोत्साहन सही लोगों तक पहुंचते हैं? क्या सिंगल विंडो वाकई में सिंगल विंडो की तरह काम करता है? और क्या संतुलित क्षेत्रीय विकास हो पाता है? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इसका लाभ वाकई पूरे राज्य को, खासकर पिछड़े इलाकों को मिल पाएगा? ये सब देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये देखना अहम होगा कि ये नीति झारखंड के औद्योगिक नक्शे को कितना बदल पाती है। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी।